नमस्कार, अभी तक इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलम शर्मा। जैसे कि हम इस वक्त मौजूद हैं जिला बार संघ मुजफ्फरनगर में, जहां पर कार्यकारिणी 2025 का गठन होना है और कल मतदान होना है। यहां पर सर्दी काफी है, लेकिन माहौल इतना गर्म है। जो कैंडिडेट है वो अपने लिए वोट मांग रहे हैं, तो माहौल गरमाया हुआ है और सभी जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट खड़े हुए हैं, सभी अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इस वक्त हम जिला बार संघ में मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी, जो अध्यक्ष पद पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। जी आइए बात करते हैं उनसे। जी बाबू जी, स्वागत है आपका अभी तक इंडिया में। जी आपका धन्यवाद। जी बाबू जी, आप अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपका इस बार जो प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? प्राथमिकता हमारी सिर्फ यह है कि युवकों के हम साथ हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अपने उम्र के हिसाब से जो भी हमारे नए बच्चे आ रहे हैं, नए एडवोकेट्स आ रहे हैं, उनके लिए जितने भी जो कोई मुसीबत परेशानी काम होगा, उसको हम सबसे प्रथम प्राथमिकता देंगे। अच्छा, हमारे यहाँ पे युवा अधिवक्ता है। यहाँ पर सीटों की मुझे लगता है काफी कमी है, क्योंकि एक सीट पे कम से कम चार अधिवक्ता बैठे हुए हैं। तो सीटों का किस तरह से इस बार आप करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर, जुडिशरी से मिलकर जो हमारे पास जगह है, उनमें से देकर तमाम युवा अधिवक्ताओं को हम सीट दिलवाएंगे, हमारा वादा है। और बार बेंच में हमेशा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहा है, तो कैसे करेंगे? बार और बेंच में यह है कि जो हमारे अधिवक्ताओं को ठीक रेस्पेक्ट, युवा अधिवक्ताओं को जो पोजीशन मिलनी चाहिए अदालतों में जाके नहीं मिल रही है, उसका सर्वप्रथम ये हम दिखाएंगे कि युवा अधिवक्ता भी जब पहुंचेंगे उनको उसी तरह से इज्जत मिलेगी जैसे एक सीनियर एडवोकेट को। धन्यवाद। ये तो वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी, जो अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, और इन्हीं के साथ महासचिव पद पर चुनाव लड़ रहे हैं अग्रीस राणा जी। आइए उनसे भी बात करते हैं। जी स्वागत है आपका अभी तक इंडिया में। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? हमारी प्राथमिकता रहेंगी हमारे जो अधिवक्ता बंधु हैं, नौजवान साथी हैं, उनका सम्मान बार में बना रहे, उनको इज्जत मिलती रहे, और जुडिशरी के और अधिवक्ताओं के जो सम्मान है वो आपस में मधुर संबंध बने रहें, और जो नई नई योजनाएं हैं वो हमारे नौजवान साथियों को मिलती रहे। यहाँ पर नो वर्क पे भी काफी विवाद होता रहा है, तो नो वर्क को लेकर आप किस तरह से कुछ भी बाधा, किसी तरह का निपटारा कैसे करें? जहाँ तक कार्य से वृत्त रहने का बारे में संबंध है, तो जो अति आवश्यक होंगे और जो हमारे अधिवक्ता बंधुओं के हक में होगा, हित में होगा, जो जरूरी होगा वही होंगे। अनावश्यक हड़तालें नहीं होंगी। अच्छा, युवाओं के लिए आप क्या कुछ नया लेके आएंगे? क्योंकि सब लोग कह रहे हैं युवाओं के लिए कुछ करेंगे। आपके जो एजेंडा है उसमें क्या विशेष है युवाओं के लिए? युवाओं के लिए एक अलग वो बनाया जाएगा उनके लिए, कि जैसे हमारे नौजवान साथी हैं वो चाहते हैं कि जुडिशरी की तैयारी करें, तो उनके लिए एक अलग से उनके लिए केबिन एक जैसे बना हुआ भी है हमारे यहाँ, उन्हें अलग से सुविधाएं दी जाएंगी, उनके लिए मटेरियल कराया जाएगा। और जैसे हमारे नए युवा साथी आ रहे हैं, उन्हें प्लीडिंग में परेशानी हो रही है, उसके लिए जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं वो उनको गाइड करेंगे, और हमारा एक पैनल हर समय उनकी सहायता के लिए तत्पर रहेगा। हर रूलिंग्स चाहिए उनको रूलिंग के लिए उनको जिस तरह की गाइडेंस चाहिए उसके लिए हर समय तैयार रहेगा। एक फॉल पे वहाँ सारे फोन पे उपस्थित रहेंगे हम लोग। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम वायदों में विश्वास नहीं करते हैं, हम काम में विश्वास करते हैं। अगर हमें अधिवक्ताओं ने बनवाया तो हम उन्हें दिखाएंगे कि बिना वादे के जो हम काम करेंगे उनको जनता याद रखेगी, हमारे अधिवक्ता का नहीं याद रखेंगे। जी धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी, और इन्हीं के साथ महासचिव पद पर अग्रीस राणा जी हमारे साथ मौजूद थे। इस समय हम मौजूद हैं जिला बार संघ मुजफ्फरनगर में प्रत्याशियों के बीच में, जो अपनी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंके हुए हैं, क्योंकि कल मतदान होना है, इसलिए वो पूरी ताकत से अपना प्रचार कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं अंजुम खान से, जो अध्यक्ष पद पर इस समय चुनाव लड़ रहे हैं। जी स्वागत है आपका अभी तक इंडिया में। जो आप देख रहे हैं जैसे आपका प्रचार हो रहा है, तो क्या आपको रुझान लग रहा है? हमें जो है मैं अंजुम खान अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहा हूँ जिला बार संघ में, और मेरे साथ जो महासचिव लड़ रहे हैं वो भाई गुलवीर सिंह वर्मा। हम दोनों जो है पूरा ग्रुप और हमारा बहुत ही शानदार जीत की ओर बढ़ रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूर्ण आशा है कि जितने भी हमारे बार के सम्मानित अधिवक्ता हैं वो हम लोगों का पूर्ण से सहयोग कर रहे हैं, और हम जो है बार के सम्मान में और अपने अधिवक्ता साथियों के सम्मान में किसी तरह की भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे सीनियर अधिवक्ता का पूरी तरह सम्मान रहेगा, और छोटे भाइयों को, जो हमारे छोटे भाई अधिवक्ता नौजवान साथी हैं, उनका जो है पूर्णतः प्यार और उनका सम्मान रहेगा। अपनी जीत के प्रति कितने प्रतिशत आप आश्वस्त हैं? हमारा पूरा ग्रुप जो है मैडम पूरी तरह से
आश्वस्त है और हमारी जीत निश्चित लग रही है, क्योंकि हमें जो है वो बहुत भारी समर्थन हमारी बार में मिल रहा है और हमारे साथ जो है पूर्णतः हमारे जितने अधिवक्ता हैं, हमारे जो सम्मानित जिला बार संघ के अधिवक्ता हैं, उनका पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ इस समय मौजूद है महासचिव पद से चुनाव लड़ रहे गुलबीर सिंह जी। पूछते हैं वो अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं। मैं एक बात समझाना चाह रहा, छोटी सी। 2500 वोट है, 550 वोट मुस्लिम्स के है, 550 वोट है जी जाटों की, जो हमारा बेस है। तो 1100 वोट है हमारी 2400 में से। मेरा मानना है 1100 तो ये होगी, इनमें से थोड़ी बहुत जो कटे पिटेंगी मान लो आप। अब रहे जो हमारे अपोजिट में चुनाव लड़ रहे हैं ना, वे भावी चंद्रवीर जी लड़ रहे हैं और ठाकुर कंवरपाल जी लड़ रहे हैं। उन पे लगा लो मुश्किल से निशा गिरीश जी लड़ रहे, उनकी साथ में सुरेंद्र शर्मा जी की। मैं आपको आंकड़े समझा रहा, वोट तो मुझे पता नहीं कितनी मिलेंगी कितनी नहीं मिलेगी, लेकिन जो आंकड़े हैं ना, कचहरी जो कह रही जिस तरह मैं समझा रही उसी तरह मैं समझा रहा। निशा गिरीश जी लड़ रहे उनके, अग्रीश जी तो टांग कोली भर ली चंद्रवीर जी की, और अग्रीश जी की कोली भर ली हरिजन प्लस ब्राह्मण, ये लड़ रहे हैं। एक हमारे और निर्दलीय कैंडिडेट लड़ रहे अर्जुन सिंह ने कोली भर ली उनकी, अग्रीश जी की। तो हम चुनाव तो उनका होना दूसरे तीसरे का, हमारा तो चुनाव ही नहीं है। ये कचहरी कह रही, मैंने ये आंकड़े बताए जो कचहरी हमें बता रही। ये नहीं मुझे पता वोट हमें 1000 मिलेंगी, 1200 मिलेंगी, 1500 मिलेंगी, वो तो कचहरी जो हमें समझा रही, हमने आपको बता दी स्थिति है जी हमारी। इसलिए हम जीत के प्रति पूर्णतः आश्वस्त है। जी धन्यवाद गुलबीर जी। अपनी जीत के प्रति पूरे आश्वस्त गुलबीर जी दिखाई दे रहे हैं। इनको आने वाला वक्त बताएगा कितने वोट इनको मिलते हैं, क्या इनके समीकरण बनते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अपने जो भी आंकड़े बता रहे हैं उसमें ये कामयाब हो। हमारे साथ इसी ग्रुप से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए चंद्रवीर सिंह, आइए उनसे भी बात करते हैं। जी कितने आश्वस्त हो आप अपनी जीत के प्रति? हम अपनी जीत के लिए पूरे आश्वस्त हैं। जो है जाट और मुस्लिम ये ग्रुप है, और इसके अलावा अन्य बिरादरी भी, ब्राह्मण भी हैं, सभी हैं। और हमें इसके अलावा सभी ब्राह्मणों का भी मिल रहा है, ठाकुरों का वोट मिल रहा है, सैनी, प्रजापति, एससी और जो जितने पिछड़ा वर्ग है सबका वोट हमें निश्चित रूप से हमें मिल रहा है। इसलिए हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि हमारा पूरा का पूरा ग्रुप, अध्यक्ष जी, हमारे महासचिव महोदय, मैं और जितना भी हमारा ग्रुप है वो सभी निश्चित रूप से जीत करके आएगा, क्योंकि जैसे सभी वर्गों का वोट मिलता है वो हमेशा निश्चित रूप से जीतता है। और जो है क्या नाम, हमें कम से कम हमारा जो ग्रुप है वो 1500-1800 वोटों के बीच में खड़ा हुआ है, तो हमें निश्चित रूप से 1200 के करीब वोट हमें जरूर मिले। युवाओं का कितना सहयोग आपको मिल रहा है? युवाओं का पूर्ण सहयोग है। मैं जो है हमेशा, हमने और जो हमारे पदाधिकारी है उन्होंने युवाओं की लड़ाई लड़ी है और युवाओं के साथ हमेशा चले हैं। जब भी कोई आंदोलन हुआ है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, जितने भी पदाधिकारी के उम्मीदवार हैं। और आगे भी जो है मैं आश्वस्त करता हूं अपने जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनकी तरफ से कि जो भी होगा वो तो ऊपर वाले के हाथ में, हमारे जो मतदाता तय करेंगे उसके हाथ में है। हम और हमारा पूरा ग्रुप हमेशा युवा अधिवक्ताओं के साथ और जितने भी अधिवक्ता हमारे हैं उनके मान सम्मान के साथ खड़ा रहेगा, और अधिवक्ताओं के मान सम्मान के साथ कभी भी समझौता नहीं किया जाएगा। जुडिशरी में जो भी भ्रष्टाचार है जो चल रहा है, युवा को लेकर उनसे पैसे उतारे जाते हैं, क्लाइंट से पैसे उतारे जाते हैं, उस भ्रष्टाचार को भी निश्चित रूप से जो है समाप्त किया जाएगा। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सेक्रेटरी प्रदीप मलिक जी भी, जो इस ग्रुप को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, कर रहे हैं और रात दिन इन्हीं के साथ लगे रहे हैं और रात दिन इन्हीं के साथ लग रहे हैं। तो जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं इस ग्रुप के बारे में। देखिए, जिला बार संघ ने बिल्कुल तय कर दिया है, दोनों हमारे कैंडिडेट बहुत साफ सुथरी छवि के हैं, दोनों ही युवा हैं और कचहरी में कम से कम 60-70% युवा हैं और युवा ही इस कचहरी का भविष्य तय करते हैं। और युवाओं ने तय कर दिया है, पूरा हमारे समर्थन मिल रहा है पूरे ग्रुप को। और मेरी प्रत्येक जिला बार संघ के प्रत्येक मेंबर से अपील है कि हमारे दोनों कैंडिडेटों को विजयी बनाएं और भविष्य में वो उनकी किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करेंगे। ये मेरा पूरा आश्वासन पूरे जिला बार संघ को है। धन्यवाद। अभी देख इंडिया के लिए मैं नीलम शर्मा अपने कैमरामैन आशीष के साथ, नमस्कार।